कभी ध्यान से देखा है, जब बच्चा माँ की गोद में सिर रखता है तो उसे कहानी नहीं चाहिए होती, उसे बस वो आवाज़ चाहिए होती है जिसमें पूरी दुनिया की ममता सिमटी होती है। नमस्कार, मैं हूँ आपकी दोस्त पूनम ठुकराल और आज मैं आपकी हिंदी पुस्तक मल्हार से एक कविता सुनाने जा रही हूँ इमोशंस के साथ, जो कविता सुनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। जितना कविता का भाव जानना ज़रूरी होता है ना, उतना ही ज़रूरी होता है कविता पूरे हाव भाव से सुनना। तो चलिए सुनिए बड़े ध्यान से। तो पहले इस कविता के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। माँ कह एक कहानी सिर्फ कविता नहीं है, ये एक बच्चे की मासूम मांग और माँ की मौन व्यथा है। यानी कि बच्चा माँ से क्या चाहता है और माँ के दिल का दर्द क्या है। इस कविता में 3 पात्र हैं, बच्चा, माँ और उस बच्चे के पिता। अब आइए ज़रा इतिहास की ओर चलें। यशोधरा सिद्धार्थ की पत्नी, सिद्धार्थ जो बाद में गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए। जब राजकुमार सिद्धार्थ सब कुछ छोड़कर सन्यास के लिए निकल गए तो यशोधरा ने कभी उन्हें रोका नहीं, कभी प्रश्न नहीं किया, बस मौन हो गई। और जब उनका बेटा राहुल माँ से पूछता है कि माँ पिता कहाँ हैं, तब यशोधरा सिर्फ एक कहानी सुनाती है, लेकिन उसकी पलकों के पीछे आंसुओं की एक और कहानी होती है। ये कविता इतनी सुंदर है कि इसके रचनाकार के बारे में कुछ तो जानना बनता है। बच्चों, इस कविता के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त। ये बहुत बड़े कवि थे जिन्हें लोग राष्ट्र कवि भी कहते हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में माँ, देश और इंसानियत की बातें बहुत सुंदर तरीके से लिखी। ये कविता माँ कह एक कहानी उनकी एक प्रमुख कविता है और बहुत ही प्यारी रचना है। इसमें एक बच्चा राहुल अपनी माँ यशोधरा से कहानी सुनना चाहता है और माँ चुप है। क्यों? यही जानने के लिए अब हम कविता पढ़ने जा रहे हैं। मुझे पता है कि आप ये कविता सुनने के लिए कितने उत्सुक हैं। तो चलिए कविता शुरू करते हैं। माँ कह एक कहानी। बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? कहती है मुझसे ये चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह, लेटी ही लेटी। राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे। जहाँ सुर भी मन मानी, जहाँ सुर भी मन मानी, हाँ माँ यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिमबिंदु बिछले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बिध होकर खरशर से। हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में आखिर तक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी।
मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खगभक्षी, हठ करने की ठानी। हठ करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। हुआ विवाद सत्य निर्भय में, उभय आग्रही थे सविष्य में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। कर दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे, तो क्यों अन्य उसे न उबारे। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। तो कैसी लगी कविता पूनम ठुकराल की आवाज़ में? तो चलिए अब जान लेते हैं कि माँ कह एक कहानी कविता में हमें क्या सीख मिलती है। पहली बात, कहानी केवल शब्द नहीं होती, अनुभव होती है। माँ जब कहानी सुनाती है तो उसमें अपने जीवन का अनुभव, अपनी सीख और अपने संस्कार छुपा देती है। दूसरी बात, कहानी में छुपा होता है जीवन का सबक। छोटी सी कहानी भी हमें सिखा जाती है कि अच्छाई का अंत हमेशा अच्छा होता है और बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अंत में हारती है। तीसरी बात, कहानियाँ रिश्तों को जोड़ती हैं। माँ की कहानी केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि माँ और बच्चे के बीच प्यार और भरोसे का पुल बनाती है। चौथी बात, कहानी से मूल्य और संस्कार मिलते हैं, जैसे सच्चाई, मेहनत, दया और सम्मान की अहमियत। माँ की हर कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसान का असली खजाना उसका ज्ञान, उसका संस्कार और उसका कर्म है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कविता आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और कहानियाँ और कविताएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप इस कविता की व्याख्या भी सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। ढेर सारी शुभकामनाएं।